नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। यूपी के इन कर्मचारियों को मिलेगी आजीवन पेंशन, बड़ा फैसला जल्द। जी हां, नगर पालिका और नगर पंचायत में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। नगर पालिका और नगर पंचायत कर्मियों को अब आजीवन पेंशन देने की कवायद शासन स्तर पर शुरू की जा चुकी है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग ने कवायद भी शुरू कर दी है। नगर विकास विभाग द्वारा नई पेंशन नियमावली भी तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। नगर विकास विभाग जल्द ही इसे कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखेगा। इसके साथ ही दोस्तों, वाराणसी में होगी आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च। जी हां, यूपी मोदी सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना का लॉन्चिंग पैड बनेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की लॉन्चिंग भी वाराणसी से होगी। करीब 65,000 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी योजना का पीएम 25 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। चुनावी माहौल की ओर बढ़ चुके यूपी में योजनाओं व कार्यक्रम के जरिए भाजपा की सियासी जमीन की ओर उर्वरक बनाने की कवायद का भी यह हिस्सा है। 18 अक्टूबर को होगा यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव। जी हां, यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव 18 अक्टूबर को कराया जाएगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 17वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह विधानसभा चुनाव सभा कक्ष में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगा। उन्होंने बताया कि सदन का कोई भी सदस्य निर्धारित प्रपत्र भरकर किसी अन्य सदस्य को नामित कर सकता है। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा का विशेष सत्र 18 अक्टूबर को तय किया गया है। यूपी के इस जिले में बढ़ सकता है बिजली संकट, 30 मिलियन यूनिट बिजली मिल रही है कम। जी हां, बिजली को मचे हाहाकार से लोग को पारा हाई होने लगा है। आघोषित बिजली कटौती से समस्या और बढ़ रही है। साथ ही बिजली खपत से कम मिल रही बिजली भी बड़ी वजह है। जिले भर में बिजली की सप्लाई 30 मिलियन यूनिट कम हो गई है। इसके चलते ही खीरी जिले की बिजली सप्लाई भी पटरी होकर रह गई है। खीरी जिले में बिजली सप्लाई को लेकर 2 सर्किल में बांटकर बिजली सप्लाई की जा रही है। जिले भर में 110 मिलियन यूनिट की खपत है। बीते 15 दिनों में इसमें 30 मिलियन यूनिट की सप्लाई कम मिली है। इसके साथ ही मौजूदा समय में एक दिन में बिजली खपत बढ़कर 3.5 मिलियन यूनिट पहुंच रही है। यूपी में 3.5 लाख किसानों को मिलेगा तिलहन का मुफ्त बीज, बांटा जाएगा 7281 क्विंटल बीज। जी हां, रबी के मौसम में प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा उपहार देने जा रही है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना किए जाने के लिए कई विकास योजनाएं चलाई जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से तिलहन का उत्पादन बढ़ाए जाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसके तहत 3.5 लाख किसानों को तिलहन का मुफ्त बीज मिलेगा। कृषि मंत्री शाही ने मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को 7281 दक्ष क्विंटल बीज का 2-2 किलोग्राम की मिनी किट के रूप में मुफ्त वितरण होगा। 17 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में होगी यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन 17 अक्टूबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तरह की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया जाएगा। पहली पाली की परीक्षा 688 केंद्रों पर सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 49 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। बता दें कि एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापकों के 1504 व प्रधानाध्यापकों के 390 पदों के लिए कुल 3,39,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यूपी के मनरेगा रोजगार सेवकों के लिए खुशखबरी, मानदेय बढ़ाने जा रही है सरकार। जी हां, उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत रोजगार सेवकों को राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार रोजगार सेवकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे प्रदेश के करीबन 35,000 से अधिक रोजगार सेवक लाभान्वित होंगे। बताते चले कि यूपी सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई भर्तियां निकाली गई है। वर्तमान में यूपी ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग समेत कई विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों ने भर्तियां शुरू की है। इसी कड़ी में आप सरकार मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सेवकों के मानदेय भी बढ़ाने जा रही है।
यूपी सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को लेकर लेटेस्ट अपडेट को जान लीजिए। जी हां, उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की तैयारी है। इसी के तहत सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना शुरू करने जा रही है। योजना के तहत लाभार्थियों का चयन टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण व इसकी मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल बनाया जाना है और लाभार्थियों से सबसे अधिक संख्या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की ही रहेगी। यूपी सरकार की टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों, उनसे संबद्ध महाविद्यालयों, ITI व पॉलिटेक्निक संस्थानों आदि के लाभार्थियों का डेटा तैयार किया जा रहा है। अखिलेश यादव का विजय रथ यात्रा से सीएम परिवार बुल और बुलडोजर उन्हें बहुत है पसंद। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को कहा कि बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतने वोट डालेगी कि इनके वोटों पर बुलडोजर चल जाएगा। समाजवादी विजय रथ से यात्रा पर निकले अखिलेश यादव मंगलवार को दूसरे दिन हमीरपुर में जनता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई, महंगाई जरूर दोगुनी हो गई। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब आगे नहीं बढ़ेगी रेन्यू की डेडलाइन। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अगर किसी को इनमें से किसी चीज को भी रेन्यू कराना है तो उसके पास 30 अक्टूबर तक का ही वक्त है। इस डेडलाइन को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। मतलब जिनको जरूरत है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ियों के परमिट को रिन्यूअल कराने के लिए 17 दिनों का वक्त बचा है। केंद्र सरकार की परिवहन विभाग की ओर से 31 अक्टूबर तक बढ़ाया गया था। इसका मतलब हुआ कि अगर आप 31 अक्टूबर के बाद अधूरे दस्तावेजों के साथ गाड़ी चलाते हुए पकड़ में आते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।